Class 10th. Good afternoon. You are studying about the socialism in Europe. Very important lesson. History का first lesson है ये. Socialism in Europe. The rise of the nationalism in Europe. यह भारत में यूरोप में किसका नेशनलिज्म का आना. Just like आपने पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया. तो लेसन इज द हिस्ट्री. फर्स्ट लेसन है नेशनलिज्म इन यूरोप. कैसे यूरोप में समाजवाद आया, कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद आया. अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनेंगे. सबसे पहले अ नेम ऑफ द फ्रेडरिक सरियू 1848 की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी. आप सुनिए इसको. फ्रेडरिक सरियू नाम के एक फ्रांस के एक आर्टिस्ट थे. ही हैव अ ड्रीम फॉर द वर्ल्ड बिकम अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. दे हैव अ ड्रीम वर्ल्ड बिकम अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. पूरी दुनिया कैसी हो जाए, रिपब्लिक हो जाए या फिर डेमोक्रेटिक हो जाए. एक सपना व्यक्ति ने देखा था. एक ऐसे फ्रांस के आर्टिस्ट थे, एक ऐसे महान जो है कहना चाहिए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द फ्रांस. नेम वाज फ्रेडरिक सरियू इन 1848. बहुत बड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप कभी ऐसा सपना देखते हो. आप देखो कि मैं ये बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं. आप कभी किसी ने सोचा कि पूरी दुनिया लोकतांत्रिक हो जाए, पूरी दुनिया रिपब्लिक हो जाए? मेरे को तो नहीं लगता. ये बात उनके जहन में कैसे आई? वेरी इंटरेस्टिंग कि एक व्यक्ति अपने देश नहीं, अपने मोहल्ले नहीं, अपने प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है कि वर्ल्ड बिकम अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, है ना. इसके लिए उसने एक कहना चाहिए एक सिंबल दिया है. आपको दिखा दूं आपके फर्स्ट लेसन में ही. देखिए ये जो आपका डायग्राम है ये वाला, अपनी किताब में देखिएगा. घर पे किताबें तो होगी नहीं, टाइम मिले तो देख लेना है. दूसरी चीज इसमें उसने क्या किया है, देखिए एक बीमन को सैक्रेड फिगर के रूप में पेश किया है. बीमन को एक सैक्रेड फिगर, एक पवित्र उसके फिगर्स के रूप में पेश किया है उसने. और उनके एक हाथ में टार्च है, टार्च मसाल है. टार्च के दिया बहुत हंसी आई. टार्च ले कहीं जा रही थी क्या? हाँ भाई आप लोग का जो, क्योंकि आप इतना ही सोच रहे हो, अगला बंदा पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की सोच रहा है, आपको हंसी आ गई. टार्च एक मसाल थी. एक में मैनिफेस्टो ऑफ द ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट मानव एक विकास पत्र उसके हाथ में था, मानव अधिकार पत्र उसके हाथ में था. एक लेडी की तस्वीर बनाई, इमेजिन चल रहा है सब. एक ऐसे महान आर्टिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक सरियू. 1848 में उन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि पूरी दुनिया को एक करे, सबके अपने कॉस्ट्यूम, सबके अपने फ्लैग, सबकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना. ऐसा सपना वो देख रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल फिगर में उन्होंने एक को हाथ में दे दिया. फीमेल फिगर सेक्रेट किया, मान लो ये कह लीजिए, एलिगोरी समझ लिया इसको. और उसके एक हाथ में टॉर्च दे दी, एक हाथ में क्या दे दिया, ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट मैनिफेस्टो दे दिया. अब हुआ क्या था, ये औरत है, ये एक लेडी है. शायद संसार में लोग महिलाओं का सम्मान करें, यही उद्देश्य रहा होगा. इसीलिए जर्मेनिया, जर्मन में, है ना, भारत माता इंडिया में, many of the country having a allegory of the country बीमन, लगभग बीमन्स को लिया है. यही उद्देश्य है. तो देखिए अब इनके पीछे एक लाइन सी लगी हुई है, आपने देखा है लाइंस. इसमें फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन एंड डिफरेंट द यूरोपियन नेशन एंड द वर्ल्ड नेशन आर गोइंग नियर बाय द फिगर. इस तस्वीर के पास आप देख सकते हैं एक लाइन लगी हुई है. अपने अपने कॉस्ट्यूम लेके लोग, अपने अपने झंडे लेके लोग जो है जा रहे हैं. उनकी मांग है कि शायद हमारा देश यूनिक हो जाए, है ना. इस
और एक तो ये हो गया, उन्होंने 4 वो बनाए थे फ्रेंच आर्टिस्ट ने, 1 2 3 और 4। पहला तो उन्होंने ये लेडीज फिगर बना दिया, है ना, कहना चाहिए कि बीमन एलिगोरी बना दिया। दूसरे में क्या कर दिया, एक लाइन है, लॉन्ग लाइन जो लगी हुई है, उसके पास जा रहे हैं, अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, एंजल्स ऊपर से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और नीचे एक डिस्ट्रक्टेड सामान पड़ा है, डिस्ट्रक्टेड सामान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं बंदे के दिमाग में। आई सैल्यूटेड मिस्टर फ्रेडरिक सरियू, आप इस दुनिया पे नहीं हो, लेकिन आपको सत सत नमन है कि ऐसा सपना आपने देख लिया, पूरे संसार को एक करने का सपना देख लिया। लोग तो परिवार को नहीं कर पाते। तो एक ब्रॉड ड्रीम था उनका, एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि पूरी दुनिया, क्या मतलब था उनका, लेकिन कहीं ना कहीं 1789 की रिवॉल्यूशन से प्रभावित होंगे, तभी तो 1848 आते आते उन्होंने 1848 में एक बड़ा सा सपना देख लिया। और देखिए, ये बीबियंस के हाथ में हमने बता दिया मसाल थी, एक में ह्यूमन राइट थे, इसमें एक लाइन लगी हुई थी, लंबी सी लाइन, जिसमें से जर्मनी, रशिया, फ्रांस और भी छोटे बड़े देश थे जो अधिकार मांगने जा रहे थे। इट्स ओके, बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, एंजल्स जो परियां हैं और क्राइस्ट है ऊपर से सुपरविजन कर रहे हैं कि इस संसार में क्या हो रहा धरती पे, ये सपना है उनका। ये 4 बातें अगले बंदे ने सोची कि ऐसा होगा वर्ल्ड, ऐसी होगी दुनिया। बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद डिस्ट्रक्शन जो चीजें पड़ी हैं, डिस्ट्रक्शन थिंग्स का मतलब होता है कि भाई मोनार्ची खत्म, मोनार्ची को एंड कर दिया। टूटे फूटे अवशेष जो पड़े हुए हैं, उसका मतलब है कि मोनार्ची इस तरीके से टूट जाए, डिस्ट्रक्टेड हो जाए और एस्टेब्लिश क्या हो जाए, सबके अपनी आइडेंटिटी मिल जाए, हर देश एक कॉस्ट्यूम और उसके फ्लैग हो जाए, हर एक देश इंडिपेंडेंस हो जाए। ऐसा फिगर है ये, और जिसके पास बुक हो तो देखिएगा घर में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, एग्जाम में एक फिगर ही दे देगा उठा के। बताइए ऊपर से जो लोग देख रहे हैं वो कौन है, एंजल्स और क्राइस्ट है। ये जो टूटा फूटा देख रहे हो ये क्या है, वो बता देगा, पूछ लेगा आपसे, क्योंकि पिक्चोरियस क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना। तो पिक्चोरियस क्वेश्चन में वो पूछ लेगा कि ये टूटे फूटे अवशेष क्या है, ये जो लंबी लाइन लगी है किसके पास जा रहे हैं, ये जो एक हाथ में मसाल पकड़े खड़ी है, एक हाथ में मैनिफेस्टो है, कौन है, कौन था जिसने ये सपना देखा था, हु हैविंग अ ड्रीम, फ्रेंच कौन थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट। कब की बात है, 1848। तो बहुत ही एक डेट वाइज आपको बताया था 9th में भी कि डिपेंडेंसी ऑफ द डेट, अगर आपको डेट पता है, डेट वाइज आप चल रहे हैं, तो फिर आप अच्छा से अच्छा कर जाएंगे, आप अच्छा कर जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और आपने कहा दिस इज वेरी गुड फॉर यू एंड दिस इज नाइस एंड जे, तो फिर वो नंबर आपको कटने से कोई रोक भी नहीं पाएगा कि फ्रेडरिक सरियू वाज वेरी गुड मैन एंड आई लाइक दिस टाइप ऑफ द पीपल, है ना। फालतू में आप उसको उल्लू मत बनाइए, है ना। रिस्पेक्ट रखिए एक जानवर के साथ, अच्छा वर्ड यूज करिए और कम वर्ड यूज करिए, ताकि वो अच्छे से आपकी कॉपी मतलब चेक करें। चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है जो कहां से लिया है, फ्रेंच के रेवोल्यूशन से लिया है। क्या बात उसने लिख दी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस लेडीज के हाथ में जो ह्यूमन राइट मैनिफेस्टो है ना, मैनिफेस्टो कहे या चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट है, रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टेट स्टार्टेड एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप इंस्टीट्यूशन आर सोन लिविंग फ्रॉम द
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और इस फोटो जो लेडीज की तस्वीर है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो आपने देखा कि ह्यूमन राइट जो मैनिफेस्टो है या चार्टर है वह उसे कहां से मिला है? फ्रांस में हुई रिवॉल्यूशन। फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये पत्र मिला और वो पत्र कह रहा है कि लोगों को अधिकार चाहिए। तभी तो फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था, यही तो कारण था। भाई आप लड़ते कब हैं? तब घर में आपको कोई चीज खाने पीने की या कोई आपके अधिकारों को छेड़ता है, जब कोई आपके अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, कहां से है? ठीक है, जब भी आपके राइट्स डिमोरलाइज करे जाते, एबोलिश करे जाते, कटाक्ष किए जाते, तब आपको फिर गुस्सा आता है। पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन अधिकार थे ही नहीं। इंस्पायर्ड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय रूसो, जीन जैक्स रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू और बड़े बड़े फिलोसफर से लोग इंस्पायर हुए। फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति से लोगों के अधिकार निकल कर आए। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में है, आप वो कह रहे आओ मेरे पास, हम सबको अधिकार देते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द राइट फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा सपना देख रहा था एक आर्टिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक सरियू। डेफिनेटली क्वेश्चन एक आता ही है, हिस्ट्री में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप डेट पे चलिए। डेट का मतलब कि आप तारीखों पर रहिए और तारीखों से शुरू करिए। मैंने वही बोला था कि जस्ट लाइक आप सबसे पहली दुनिया की सफलतम क्रांति 1789 इन फ्रांस, बट इससे पहले भी 1688 में ब्रिटेन में मोनार्ची रिप्लेस कर दिया था। उद्देश्य क्या था ये सबका? इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? रेवोल्यूशन के पीछे उद्देश्य होता है कि भैया रिप्लेस मोनार्ची और आ क्या जाए डेमोक्रेसी। यही तो होता है सब कुछ। पूरी लड़ाई का, पूरी क्रांति का, पूरे जो मसौदे का उद्देश्य क्या होता है? यही तो होता है कि हम मोनार्ची रिप्लेस करें, डिक्टेटर रिप्लेस करें और क्या रिप्लेस करें? प्रिविलेज राइट रिप्लेस करें। हम ले आए समाजवाद, ले आए हम सोशलिज्म, लाए हम डेमोक्रेटिक लाए। भाई सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद, जहां पर समाज की चलती होगी, जहां पर, या फिर राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसके अंदर आएगा? भाई आपके देश में कोई दूसरा राज्य कर रहा है, उसके अंदर थोड़ी ना होगा। आप देश के नागरिक, यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यू हैव द नेशनलिज्म, यू हैव द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म, है ना। और ये कब जागती है? तो हमें कोई इंस्पायर करता है, तो हमें अपने अधिकारों के बारे में बताता है। पहले तो अंग्रेजों की हम सुनते रहते थे, जब नेशनल मूवमेंट हुए तो लोगों को लगा कि इन्हें रिप्लेस करना चाहिए, किया। आज इंडिपेंडेंस नेशन के नागरिक हैं, विद द पीपल, विद द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक ब्रॉड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई एम एंजॉयिंग ऑल दीज राइट ऑफ द ह्यूमन राइट। आज हमारे पास मानव अधिकार है। एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने पढ़ा है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल, जो दुनिया के हर व्यक्ति विशेष की रक्षा करता है। एक व्यक्ति से लेके संसार के हर एक व्यक्ति को एक प्रोटेक्शन देता है। समझ गए? तो ये था इनका जो फ्रेडरिक सरियू का सपना। नेक्स्ट वन, ठीक, इसको देख लेंगे, एक सेकंड हो जाए, वीडियो ऐसा हो जाएगा।
तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ द नेशन में जो नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसका हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।